नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल भक्ति गाथा संग्रह में इस पवित्र धार्मिक मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जिस प्रकार सावन में हर हर महादेव का जयकारा गूंजता है, उसी प्रकार आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अद्भुत अलौकिक और प्रेरणादायक कथा। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी विनती करना चाहती हूँ। आज जो कथा हम सुनाने जा रहे हैं, वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसमें छिपा है जीवन के हर कष्ट से मुक्ति पाने का रहस्य। इसलिए यदि आपको यह कथा पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमें ऐसी और पवित्र कथाएं आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी का बटन दबाना भी ना भूलें, ताकि भोलेनाथ की कृपा से आप तक हर नई कथा सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम अपनी आज की कथा में प्रवेश करते हैं। प्रिय भक्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है दरिद्रता। दरिद्रता केवल धन का अभाव नहीं है, ये एक ऐसी जड़ है जो मनुष्य के जीवन में अनेक रूपों में प्रकट होती है। कई बार व्यक्ति के पास धन तो होता है, लेकिन सुख नहीं होता। यह भी एक प्रकार की दरिद्रता ही है। कई बार परिवार में प्रेम का अभाव होता है, तो कई बार स्वास्थ्य ही साथ नहीं देता। यह सभी दरिद्रता के ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, शिव की कथा इन सभी प्रकार की दरिद्रता को दूर करने की अपार क्षमता रखती है। भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं, भक्तों के एक आंसू पर अपना सब कुछ लुटाने वाले हैं। उनकी कथा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक ऐसा दिव्य उपचार है जो जीवन के हर तनाव, हर अभाव और हर कष्ट को हर सकता है। तो आइए, आज हम एक ऐसे ही चमत्कारी शिव कथा का श्रवण करते हैं जो न केवल धन की दरिद्रता, बल्कि मन की दरिद्रता, प्रेम की दरिद्रता और स्वास्थ्य की दरिद्रता को भी हरने में सक्षम है। बहुत समय पहले की बात है। काशी नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था विश्वनाथ। नाम तो विश्वनाथ था, मानो स्वयं काशी के विश्वनाथ का ही कोई स्वरूप। लेकिन उसकी दशा बड़ी दयनीय थी। विश्वनाथ अत्यंत गरीब था। उसके पास ना तो सिर छुपाने के लिए ठीक से छत थी, ना ही खाने के लिए 2 वक्त की रोटी। उसकी पत्नी सावित्री एक पतिव्रता और संतोषी महिला थी, लेकिन अभावों के उस दलदल में उसने भी हार सी मान ली थी। दोनों के 2 छोटे छोटे बच्चे थे। अक्सर ऐसा होता कि घर में चूल्हा जलता ही नहीं था, या जलता भी तो उसमें रोटी सेकने के लिए आटा नहीं होता था। बच्चे भूख से बिलखते तो माँ का कलेजा मुंह को आता। विश्वनाथ बहुत अच्छे पंडित थे। उन्हें वेद पुराणों का गहन ज्ञान था, लेकिन समय ने उनके ज्ञान को भी निरर्थक कर दिया था। उनकी विद्या पर भी दरिद्रता का ऐसा कहर था कि कोई भी गृहस्थ उनसे पूजा पाठ करवाने के लिए नहीं बुलाता था। कहते हैं कि दरिद्रता मनुष्य की बुद्धि का भी नाश कर देती है। विश्वनाथ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वे स्वयं को कोसते, अपने भाग्य को रोते, परंतु उस दुर्दशा से निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझता था। एक दिन विश्वनाथ बहुत निराश होकर गंगा के किनारे बैठे थे। उनके मन में अनेकों विचार उमड़ घुमड़ रहे थे। वे सोच रहे थे, हे ईश्वर, मैंने इतना ज्ञान अर्जित किया, इतने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया, फिर भी मेरी यह दशा क्यों है? क्या मैंने अपने पिछले जन्मों में कोई ऐसा पाप किया था जिसका दंड मैं इस जन्म में भुगत रहा हूं? तभी उनकी नजर गंगा के दूसरे किनारे पर बसे एक छोटे से घाट पर गई। वहां एक वृद्ध साधु ध्यान मुद्रा में बैठे थे। उनका चेहरा दिव्य आभा से प्रकाशित हो रहा था। सहसा विश्वनाथ के मन में उन साधु के पास जाने की प्रबल इच्छा हुई। वे नाव से उस पार गए और वृद्ध साधु के चरणों में गिरकर रोने लगे। साधु ने आंखें खोली और उन्हें आशीर्वाद दिया। विश्वनाथ ने अपनी सारी व्यथा साधु महाराज को सुना दी। उन्होंने कहा, महाराज, मैंने बहुत प्रयास किए, लेकिन मेरे भाग्य में दरिद्रता ही लिखी है। अब तो मैं जीवन से ही निराश हो गया हूं। साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, वत्स, दरिद्रता भाग्य में नहीं, कर्म में होती है। तुम भगवान शिव के उपासक हो, लेकिन क्या तुमने कभी शिव कथा का श्रवण किया है? केवल पूजा पाठ से नहीं, बल्कि शिव की कथा के रस में डूबने से, उसे आत्मसात करने से ही सच्चा सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। तुम्हारी सारी दरिद्रता, चाहे वह धन की हो, मन की हो या स्वास्थ्य की, शिव कथा के अमृतमय प्रभाव से दूर हो सकती है। विश्वनाथ ने कहा, महाराज, मैं तो पंडित हूं, मैंने पुराण भी सुना है,
लेकिन शिव कथा के इस रहस्य से मैं अनजान हूँ। कृपया मुझे बताइए कि वह कौन सी कथा है जो सब दुखों का नाश करने वाली है। तब वृद्ध साधु ने उन्हें एक अद्भुत कथा सुनानी शुरू की, जो स्वयं भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। यह कथा थी दरिद्र दहन शिव कथा। साधु बोले, वत्स, एक बार की बात है। माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, हे प्रभु, आप भोले हैं, भक्तों पर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, फिर भी संसार में इतने लोग दुखी और दरिद्र क्यों हैं? आपके भक्त भी अक्सर अभावों में जीते देखे जाते हैं, इसका क्या कारण है? भगवान शंकर मुस्कुराए और बोले, देवी, यह सत्य है कि मैं भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न हो जाता हूँ, लेकिन मेरी कृपा के लिए केवल पूजा ही नहीं बल्कि श्रद्धा और समर्पण भी आवश्यक है। अधिकांश लोग केवल याचना करते हैं, लेकिन मेरे स्वरूप को, मेरे तत्व को समझने का प्रयास नहीं करते। दरिद्रता का मूल कारण मनुष्य का अपने कर्तव्यों से विमुख होना और ईश्वर पर अटूट विश्वास का न होना है। जो मेरी कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन से दरिद्रता का अंधकार सदा के लिए मिट जाता है। फिर वह दरिद्रता चाहे अर्थ की हो या अर्थ से परे मन की हो। माता पार्वती ने फिर प्रश्न किया, हे नाथ, तो वह कैसी कथा है जो इतना प्रभावशाली है? कृपया मुझे भी उस कथा का श्रवण कराइए। तब भगवान शंकर ने माता पार्वती को यह दरिद्र दहन कथा सुनाई। प्रिय भक्तों, यह कथा एक ऐसे राजकुमार की है जिसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं था। उस राज्य का नाम था मगध। वहां एक पराक्रमी राजा धर्मपाल राज्य करते थे। उनके एक पुत्र था जिसका नाम था सोमदत्त। राजकुमार सोमदत्त अत्यंत सुंदर और गुणी था। उसे युद्ध कला में निपुणता प्राप्त थी। वेद शास्त्रों का ज्ञाता था और कला में भी उसकी रुचि थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं दिखती थी। वो हमेशा उदास और खोया खोया रहता। राजा धर्मपाल और रानी बहुत चिंतित रहते। हजारों वैद्यों और पंडितों को बुलाया गया, लेकिन राजकुमार की उदासी का कारण कोई नहीं जान सका। राजकुमार के पास भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं थी। महल के स्वर्णिम द्वार, रेशमी वस्त्र, स्वादिष्ट भोजन, दास दासियां, सब कुछ था, लेकिन यह सब उसे अखड़ता था। उसे लगता था कि यह सब झूठा है, मायाजाल है। उसकी आत्मा कहीं और भटक रही थी। यह स्थिति क्या है भक्तों? यह भी एक प्रकार की दरिद्रता ही है, मन की दरिद्रता। जब भौतिक सुख होते हुए भी मन में संतोष नहीं होता, जब सब कुछ होते हुए भी एक खालीपन, एक शून्यता महसूस होती है, तो समझो कि यह आत्मिक दरिद्रता है। राजा धर्मपाल ने सारा राज्य छान मारा, लेकिन राजकुमार की इस व्याधि का कोई इलाज नहीं मिला। अंत में उनके राज्य में एक सिद्ध महात्मा आए। उनका नाम था अर्षि अगस्त्य। राजा ने उन्हें बड़े सम्मान से महल में आमंत्रित किया और अपने पुत्र की व्यथा सुनाई। अर्षि अगस्त्य ने राजकुमार को देखा। वे कुछ क्षण ध्यान में रहे, फिर बोले, राजन, आपके पुत्र को कोई शारीरिक रोग नहीं है, यह तो आत्मा की पीड़ा है। आपके पुत्र के पास वह सब कुछ है जो संसार में सुखी होने के लिए चाहिए, लेकिन उसके पास वो नहीं है जो वास्तव में सुख देता है। उसे भगवान शिव की कथा का श्रवण करना चाहिए। शिव कथा ही एकमात्र ऐसा अमृत है जो मन की इस दरिद्रता को, इस खालीपन को समाप्त कर सकती है। राजा ने तुरंत विधिवत शिव कथा के आयोजन की तैयारी की। राज्य के कोने कोने से विद्वानों और संतों को आमंत्रित किया गया। एक सप्ताह तक चलने वाली इस कथा में अर्षि अगस्त ने राजकुमार सोमदत्त को भगवान शिव के विभिन्न अवतारों और लीलाओं का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि कैसे भगवान शंकर ने समुद्र मंथन से निकला हलाहल विष पीकर समस्त संसार की रक्षा की थी। उन्होंने बताया कि कैसे भगवान शिव सबसे सरल और सबसे सुलभ हैं, तांडव करने वाले उग्र भी और मन को मोह लेने वाले सौम्य भी, कैलाश के योगी भी और मनमठ के हृदय को जलाने वाले कामारी भी, गृहस्थ भी और सदा ध्यान में लीन सन्यासी भी। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, राजकुमार के चेहरे पर एक अजीब सी शांति और प्रसन्नता छाने लगी। अर्षि ने बताया कि एक बार भगवान शिव और माता पार्वती के बीच संवाद हो रहा था। माता पार्वती ने पूछा, हे प्रभु भक्त, आपको प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के व्रत, अनुष्ठान और तप करते हैं, लेकिन उनमें से कई फिर भी दुखी रहते हैं, ऐसा क्यों है? भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इसका कारण यह है कि वे केवल बाहरी आडंबरों में उलझे रहते हैं। वे मेरे स्वरूप के असली रहस्य को नहीं समझ पाते। मैं केवल एक मूर्ति नहीं हूं, मैं तो कण कण में व्याप्त हूं। मेरी कथा सुनने का अर्थ है मुझसे जुड़ना।
मेरे तत्व को समझना। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से, बिना किसी लालच, केवल मेरे प्रति प्रेम के कारण मेरी कथा सुनता है, तो मैं स्वयं उसके हृदय में वास करने लगता हूँ। और जहां मैं रहूं, वहां दरिद्रता कैसे टिक सकती है? यह सुनकर राजकुमार सोमदत्त को ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों से कोई पर्दा हट गया हो। उसे समझ में आ गया कि वह अब तक केवल बाहरी सुखों की खोज में भटक रहा था। असली सुख तो भीतर है, ईश्वर के निकट है। जैसे जैसे कथा का रस उसके हृदय में उतरता गया, वैसे वैसे उसकी उदासी दूर होती गई और उसके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। लेकिन प्रिय भक्तों, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राजकुमार के मन की दरिद्रता तो दूर हुई, लेकिन आगे और भी बड़ी परीक्षा बाकी थी। उसी राज्य में एक और व्यक्ति था, एक गरीब किसान, जिसके पास खेती के लिए जमीन तो थी, लेकिन बीज और पानी के अभाव में वह भी बंजर पड़ी थी। वो किसान भी इसी कथा को सुनने के लिए आया था। उसके जीवन में धन की दरिद्रता थी। उसने सोचा, अगर इस कथा से राजकुमार की उदासी दूर हो सकती है, तो मेरे खेतों में फसल क्यों नहीं उग सकती? वह कथा के अंत में आर्षि अगस्त के पास गया और बोला, महाराज, मैं एक निर्धन किसान हूं। मेरे पास जमीन तो है, लेकिन वह सूखी पड़ी है। ना तो बीज के लिए पैसे हैं, न सिंचाई के लिए। कृपया मुझे भी दरिद्रता से मुक्ति का कोई उपाय बताइए। आर्षि अगस्त्य ने कहा, वत्स, भगवान शिव की कथा केवल मन की शांति के लिए ही नहीं है, यह भौतिक समृद्धि का भी द्वार खोलती है। तुम आज रात भगवान शिव का स्मरण करो और उनसे अपनी व्यथा कहो। विश्वास रखो, वे जरूर सुनेंगे। उस किसान ने वैसा ही किया। उसने रात भर जागकर भगवान शिव का ध्यान किया और अपनी दयनीय दशा के लिए उनसे प्रार्थना की। सुबह होते ही उसने देखा कि उसके बंजर खेत में कहीं से एक हरा भरा अंकुर फूटा है। वह हैरान रह गया। अगले ही दिन उसके पड़ोस के एक धनी जमींदार ने उसे बुलाया और कहा कि वह अपना कुछ खाली पड़ा खेत उसे बटाई पर दे सकता है, बशर्ते वह उसमें खेती करे। किसान ने यह अवसर स्वीकार किया और उसने उन खेतों में बहुत अच्छी फसल उगाई। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। यह था भगवान शिव के आशीर्वाद का प्रत्यक्ष प्रमाण। इधर राजकुमार सोमदत्त कथा का श्रवण करने के बाद एक नए व्यक्ति की तरह बदल गया था। उसने राजा धर्मपाल से अनुरोध किया कि वह राज्य के सभी गरीबों और दुखियों के लिए एक अन्न क्षेत्र खोलना चाहता है। राजा ने उसे अनुमति दे दी। राजकुमार ने स्वयं उस अन्न क्षेत्र में सेवा करना शुरू कर दी। वह गरीबों की मदद करता, उनके दुख दर्द सुनता और उन्हें भगवान शिव की कथा सुनाता। उसने देखा कि जितना उसने दान दिया, उससे कहीं अधिक उसे आत्मिक सुख मिला। उसकी मन की दरिद्रता पूरी तरह समाप्त हो गई थी और अब उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। लेकिन प्रिय भक्तों, यह कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। अभी तो हमने दो तरह की दरिद्रता के निवारण की बात की है। एक राजकुमार की मानसिक दरिद्रता और दूसरे किसान की आर्थिक दरिद्रता। लेकिन एक तीसरी दरिद्रता भी है जो सबसे घातक है, वो है स्वास्थ्य की दरिद्रता, और इसी से जुड़ी है हमारी कथा की अगली कड़ी। राज्य में एक वृद्ध महिला रहती थी जिसका नाम था गौरी। वो बहुत बीमार रहती थी। उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। उसके हाथ पैर कांपते थे और वह हमेशा दर्द से कराहती रहती थी। उसका कोई नहीं था। वो अकेली एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। उसके पास ना तो इलाज के लिए पैसे थे और ना ही सेवा करने वाला कोई। वह भी उसी कथा स्थल पर प्रतिदिन आती। भले ही उसे कुछ दिखाई ना देता था, लेकिन वो कथा का श्रवण बड़े ध्यान से करती। एक दिन कथा समाप्त होने के बाद वह ऋषि अगस्त्य के पास गई और बोली, प्रभु, मैं बहुत बीमार हूं। मेरा शरीर अब साथ नहीं देता। मैं किसी पर बोझ हूं। क्या भगवान शिव मुझे भी इस पीड़ा से मुक्ति दिला सकते हैं? मैं तो मृत्यु की कामना करती हूं। अर्षि ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, मां, शरीर तो नश्वर है, इसमें रोग शोक लगे ही रहेंगे, लेकिन जो व्यक्ति शिव कथा के रस में डूब जाता है, उसके रोग भी उसे व्यथित नहीं कर पाते। तुम नियमित रूप से शिव कथा का श्रवण करो और भगवान शंकर के इस मंत्र का जाप करो, ओम नमः शिवाय। देखो कैसे तुम्हारी मानसिक पीड़ा कम होती है। गौरी ने वैसा ही किया। वह प्रतिदिन कथा सुनती और ओम नमः शिवाय का जाप करती। धीरे धीरे उसे एक अद्भुत शक्ति का अनुभव हुआ। उसके शारीरिक दर्द तो वैसे ही रहे, लेकिन उन दर्दों के बीच उसे एक गहरी शांति मिलने लगी। उसकी आंखें भले ही ना देखती हों, लेकिन उसके मन में एक दिव्य प्रकाश का अनुभव होने लगा। वो अब दर्द से कराहती नहीं थी, बल्कि मुस्कुराती हुई भगवान का नाम जपती रहती थी। उसके आसपास के लोग
उसके इस परिवर्तन को देखकर दंग रह गए। यह थी उसके स्वास्थ्य की दरिद्रता पर मिली विजय। रोग तो रहे, लेकिन उनसे उत्पन्न पीड़ा समाप्त हो गई। प्रिय भक्तों, आपने देखा कि कैसे भगवान शिव की कथा ने 3 अलग अलग प्रकार की दरिद्रता का नाश किया। राजकुमार को मानसिक शांति मिली, किसान को धन और समृद्धि मिली, और वृद्ध गौरी को रोगों के बावजूद आत्मिक बल और शांति मिली। यही है शिव कथा की महिमा। यह केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, यह जीवन को बदलने वाला एक दिव्य उपचार है। प्रिय भक्तों, महर्षि अगस्त्य द्वारा सुनाई गई दरिद्र दहन शिव कथा समाप्त हुई, लेकिन उसका प्रभाव राज्य में हर ओर दिखाई देने लगा था। राजकुमार सोमदत्त अब पहले जैसा उदास और खोया खोया नहीं रहता था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी दिव्य चमक थी, एक ऐसी शांति जो किसी भौतिक सुख से प्राप्त नहीं हो सकती। वो प्रतिदिन उठकर सबसे पहले भगवान शिव की पूजा करता, फिर अन्य क्षेत्र में जाकर गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करता। वो उन्हें स्वयं अपने हाथों से भोजन परोसता, उनके दुख दर्द सुनता और उन्हें भगवान शिव की महिमा से अवगत कराता। उसकी इस सेवा भावना से राजा धर्मपाल अत्यंत प्रसन्न थे। उन्हें लगता था कि उनका पुत्र अब सच्चे अर्थों में राजा बनने योग्य हो गया है। दूसरी ओर उस गरीब किसान की कहानी भी बड़ी निराली थी। उसका नाम था धनु। धनु ने जिस जमींदार से खेत बटाई पर लिए थे, उनमें उसने बहुत अच्छी फसल उगाई थी। अब वह आर्थिक रूप से इतना सक्षम हो गया था कि उसने अपनी खुद की कुछ जमीन भी खरीद ली थी। लेकिन धनु के मन में कोई अहंकार नहीं था। वह जानता था कि यह सब भगवान शिव की कृपा का ही फल है। वो प्रतिदिन शिव मंदिर जाता और भगवान का अभिषेक करता। उसने अपने गांव में एक छोटा सा शिव मंदिर भी बनवाया, जहां हर सोमवार को भंडारा होता और शिव कथा का आयोजन किया जाता था। और गौरी माँ की बात करें तो वह अब पहले से कहीं अधिक प्रसन्न रहने लगी थी। उनके शारीरिक कष्ट तो ज्यों के त्यों थे, लेकिन अब वे उन कष्टों से ऊपर उठ चुकी थीं। उन्होंने अपनी उन आंखों से जो कभी रोशनी खो चुकी थी, एक नया प्रकाश देखना सीख लिया था। वो प्रकाश था भगवान शिव के नाम का, उनकी कथा का, उनकी महिमा का। वो अक्सर बच्चों को अपने पास बिठाकर उन्हें शिव जी की कहानियां सुनाया करती। उनके पास भौतिक धन तो नहीं था, लेकिन उनके पास सबसे बड़ा धन था, अटूट विश्वास और अपार शांति। लेकिन प्रिय भक्तों, कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति में लीन होता है, तो उसकी परीक्षा लेना ईश्वर को भी अच्छा लगता है। यह परीक्षा इसलिए होती है ताकि उसकी श्रद्धा और भी दृढ़ हो सके, उसका विश्वास और भी अडिग हो सके। और यही कुछ हमारे इन तीनों पात्रों के साथ भी होने वाला था। एक दिन राज्य में भयंकर संकट आ पड़ा। पड़ोसी राज्य का राजा, जो अत्यंत क्रूर और अहंकारी था, उसने मगध राज्य पर आक्रमण कर दिया। उस राजा का नाम था दुर्गम। उसकी सेना बहुत बड़ी और शक्तिशाली थी। राजा धर्मपाल ने बहादुरी से युद्ध किया, लेकिन दुर्मत की सेना के आगे उनकी एक ना चली। राज्य की हार होने लगी। राजा धर्मपाल स्वयं युद्ध में बुरी तरह घायल हो गए। उनकी सेना छिन्न भिन्न हो गई। दुर्मत की सेना ने राजधानी को घेर लिया। राजकुमार सोमदत्त के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती थी। उसने अपने पिता को घायल देखा, अपने राज्य को संकट में देखा। क्षत्रिय होने के नाते उसका कर्तव्य था कि वह युद्ध में जाए और अपने राज्य की रक्षा करे। लेकिन उसके मन में एक प्रश्न उठ रहा था। उसने ऋषि अगस्त्य से पूछा, महाराज, मैंने भगवान शिव की कथा सुनी। उनकी कृपा से मेरे मन की दरिद्रता दूर हुई, मुझे शांति मिली। लेकिन अब मेरे सामने यह युद्ध का संकट है। क्या भगवान शिव मेरी इस परीक्षा में भी मेरी रक्षा करेंगे? मैं तो शांति का उपासक हूँ, मैं युद्ध कैसे कर सकता हूँ? महर्षि अगस्त्य ने उसे समझाया, वत्स, भगवान शिव केवल शांति के देवता नहीं हैं, वे संहारक भी हैं। उन्होंने असुरों का संहार किया है। तांडव उनका स्वरूप है। अधर्म के खिलाफ खड़ा होना भी धर्म है। तुम निसंकोच युद्ध करो, भगवान शिव तुम्हारे साथ हैं। युद्ध में जाने से पहले एक बार उनका स्मरण करो, उनसे शक्ति की याचना करो। राजकुमार ने वैसा ही किया। उसने रात भर जागकर भगवान शिव की आराधना की, उनका रुद्रा अभिषेक किया और उनसे विजय का आशीर्वाद मांगा। सुबह होते ही उसने कवच पहना, तलवार उठाई और युद्ध के मैदान की ओर चल पड़ा। उसके साथ उसके कुछ वीर सैनिक भी थे, लेकिन दुर्मत की सेना के सामने वे बहुत छोटी संख्या में थे। युद्ध शुरू हुआ। राजकुमार सोमदत्त ने अदम्य साहस का परिचय दिया। वो युद्ध करता जा रहा था, लेकिन शत्रुओं की संख्या इतनी अधिक थी कि वो घिरता जा रहा था। तभी अचानक एक अद्भुत घटना घटी।
आकाश में बादल गरजे और एक भयंकर तूफान आया। उस तूफान में दुर्मत की सेना के सैनिक इधर उधर बिखर गए। और फिर क्या देखते हैं कि वहां प्रकट हुए स्वयं भगवान शंकर, त्रिशूल धारण किए, गले में सर्प लपेटे, मस्तक पर गंगा और चंद्रमा को सजाए और शरीर पर भस्म रमाए। उन्होंने अपने डमरू की ध्वनि से दुर्मत की सेना में हाहाकार मचा दिया। दुर्मत के सैनिक भाग खड़े हुए। दुर्मत स्वयं घबराकर वहां से भाग निकला। भगवान शिव ने राजकुमार सोमदत्त को आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, तुमने सच्चे मन से मेरी कथा सुनी, उसे आत्मसात किया और अधर्म के खिलाफ खड़े होने का साहस दिखाया। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारे राज्य पर फिर कभी कोई संकट नहीं आएगा। इतना कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्य हो गए। राजकुमार सोमदत्त और उसके सैनिक भगवान की जय जयकार करने लगे। राजधानी में खुशियों की लहर दौड़ गई। राजा धर्मपाल का उपचार हुआ और वे शीघ्र ही स्वस्थ हो गए। उन्होंने राजकुमार सोमदत्त को युवराज घोषित कर दिया और राज्य का सारा भार उसे सौंप दिया। लेकिन प्रिय भक्तों, यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। दूसरी ओर धनु नामक उस किसान के सामने भी एक बड़ी परीक्षा आई। जिस जमींदार ने उसे खेत बटाई पर दिए थे, उस जमींदार का नाम था घनश्याम। घनश्याम एक बहुत ही लालची व्यक्ति था। उसने देखा कि धनु ने उसके खेतों में बहुत अच्छी फसल उगाई है, तो उसके मन में लालच आ गया। उसने धनु से कहा कि अब वो उन खेतों को वापस चाहता है। धनु ने कहा, मालिक, हमने तो बटाई पर यह खेत लिए थे। आपने मुझे यह खेत इस शर्त पर दिए थे कि मैं 3 साल तक इनमें खेती करूंगा और फसल का आधा हिस्सा आपको दूंगा। अभी तो 2 साल ही हुए हैं। लेकिन घनश्याम ने एक नहीं सुनी। उसने धनु को धमकी दी कि अगर उसने खेत खाली नहीं किए तो वह उसे जबरदस्ती निकलवा देगा। धनु बहुत दुखी हुआ। उसके पास अपनी कुछ जमीन तो थी, लेकिन वह अब भी उतनी नहीं थी कि वह अपने परिवार का पेट भर सके। वो सीधा उस शिव मंदिर में गया जिसे उसने बनवाया था। वहां उसने भगवान शिव के सामने बैठकर अपनी व्यथा सुनाई और प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, आपने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं गरीबी से निकल सका। अब फिर से कोई मुझे उस गर्त में धकेलना चाहता है। आप ही मेरे रक्षक हैं। उस रात धनु को स्वप्न में भगवान शिव दिखे। उन्होंने कहा, धनु, तुम निडर होकर अपने कर्तव्य का पालन करो। मैं तुम्हारे साथ हूं। कल जब वह जमींदार तुमसे खेत खाली करने को कहे तो उसे मेरे मंदिर में चलने को कहो। धनु ने सपने की बात मानी। अगले दिन जब घनश्याम उसे धमकाने आया तो धनु बोला, मालिक, यह खेत आपके हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो फसल उगी है वो भगवान शिव की कृपा से उगी है। आइए पहले मेरे साथ शिव मंदिर चले, वहां भगवान के सामने यह निर्णय करते हैं। घनश्याम हंसा और बोला, तू मुझे मंदिर की धमकी देता है। चल, तुझे अपने शिव का चमत्कार दिखा ही देता हूं। वो धनु के साथ शिव मंदिर गया। जैसे ही वह मंदिर के गर्भगृह में घुसा, वहां से एक भयंकर गर्जना हुई। घनश्याम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि शिवलिंग से एक दिव्य ज्योति निकल रही है और उससे भगवान शंकर का स्वरूप प्रकट हो रहा है। भगवान शिव ने घनश्याम से कहा, लालची मनुष्य, यह खेत अब इस किसान के हैं। तूने इसे दीन दुखियों पर अत्याचार करके पाया था, लेकिन तूने अपने धन का सदुपयोग नहीं किया। जा, अपने किए पर पश्चाताप कर और इस किसान से क्षमा मांग। घनश्याम कांपते हुए भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। उसने धनु से क्षमा मांगी और उन खेतों को सदा के लिए धनु को दान में दे दिया। धनु की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने भगवान शिव का आभार व्यक्त किया और उनकी कथा का प्रचार करने का संकल्प लिया। अब बात करते हैं गौरी माँ की। उनके सामने भी एक बड़ी परीक्षा आई। उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। गांव के वैद्य ने कहा कि अब उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। पूरा गांव उनके इर्द गिर्द इकट्ठा हो गया। सबको लगा कि गौरी माँ अब नहीं बचेंगी, लेकिन गौरी माँ स्वयं बिल्कुल शांत थी। उनके चेहरे पर कोई भय नहीं था, कोई चिंता नहीं थी। वो लगातार ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। उन्होंने पास खड़े लोगों से कहा, बच्चों, मुझे कोई दुख नहीं है। भगवान शिव की कथा ने मुझे सिखाया है कि शरीर तो नश्वर है, आत्मा अमर है। मैं जा रही हूं, लेकिन मेरी आत्मा सदा भगवान शिव के चरणों में रहेगी। तुम सब नियमित रूप से शिव कथा का श्रवण करना, भगवान का स्मरण करना, यही जीवन का सच्चा सुख है। इतना कहते कहते उनकी आंखें बंद हो गईं, लेकिन उनके चेहरे पर वही शांति और दिव्य तेज बना रहा। गांव वालों ने देखा कि उनके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकलकर आकाश में विलीन हो गया। सबने समझा
कि गौरी माँ ने अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन वे भगवान शिव में लीन हो गई। उनके अंतिम संस्कार के समय पूरे गांव ने हर हर महादेव का जयकारा लगाया। प्रिय भक्तों, तीनों ने अपनी अपनी परीक्षाएं पार कर लीं। राजकुमार सोमदत्त एक आदर्श राजा बने। उन्होंने अपने राज्य में न्याय और धर्म की स्थापना की। प्रजा सुखी और समृद्ध थी। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा, कभी युद्ध नहीं हुआ। वह नियमित रूप से शिव कथा का आयोजन करवाते और स्वयं उसे सुनते। धनु एक बहुत बड़ा किसान बन गया। उसके पास इतनी जमीन हो गई कि वह पूरे गांव को रोजगार दे सकता था। लेकिन उसने कभी अपनी समृद्धि पर घमंड नहीं किया। उसने अपने गांव में एक बड़ा शिव मंदिर बनवाया, जहां हर साल एक विशाल शिव कथा का आयोजन होता था। हजारों श्रद्धालु दूर दूर से उस कथा को सुनने आते और दरिद्रता से मुक्ति पाते, और गौरी माँ की स्मृति में उसी गांव में एक छोटा सा मंदिर बनाया गया। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से उस मंदिर में जाकर भगवान शिव का स्मरण करता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे मानसिक शांति प्राप्त होती है। प्रिय भक्तों, यह कथा हमें क्या संदेश देती है? पहला संदेश यह है कि दरिद्रता केवल धन की कमी नहीं है। मन की अशांति, अहंकार, लालच, ईर्ष्या, भय, यह सभी दरिद्रता के ही रूप हैं, और शिव कथा में इन सब का नाश करने की शक्ति है। दूसरा संदेश यह है कि ईश्वर पर अटूट विश्वास ही सबसे बड़ा बल है। चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो, यदि आपके मन में भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास है, तो वे आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते। वे किसी ना किसी रूप में आपकी रक्षा अवश्य करते हैं। तीसरा संदेश यह है कि सेवा करना, दान देना और दूसरों के दुख दर्द में शामिल होना ही सच्चा धर्म है। राजकुमार सोमदत्त ने अन्न क्षेत्र खोलकर, धनु ने मंदिर बनवाकर और कथा का आयोजन करके, और गौरी माँ ने बच्चों को कथा सुनाकर यही सिखाया कि जो दूसरों के काम आता है वही सच्चा सुखी है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि भगवान शिव की कथा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। यह जीवन जीने की एक कला है, एक दर्शन है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहना है, कैसे सुख दुख को समान भाव से स्वीकार करना है, और कैसे ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण के माध्यम से जीवन की हर समस्या का समाधान ढूंढना है। प्रिय भक्तों, यह थी दरिद्र दहन शिव कथा। मुझे आशा है कि आपको यह कथा पसंद आई होगी और इसका संदेश आपके हृदय तक पहुंचा होगा। यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया अभी लाइक कर दीजिए। यह एक छोटा सा कार्य है, लेकिन इससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है और हम आपके लिए ऐसी ही पवित्र और प्रेरणादायक कथाएं लाते रहते हैं। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल भक्ति गाथा संग्रह को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है और इससे आप जुड़े रहते हैं भगवान की इन अद्भुत कथाओं से। साथ ही घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। भगवान शंकर की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आपके जीवन से हर प्रकार की दरिद्रता दूर हो और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आनंद का वास हो। मित्रों, यह कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। राधे राधे।